आप देख रहे हैं जीके टीवी न्यूज में आपके साथ गुलफामिद ऋषि। नजर डालते हैं खबरों की ओर। नेहटौर लोकसभा क्षेत्र की विधानसभा नेहटौर क्षेत्र के ग्राम खजूरा जट सीकरी शाहनगर आदि गांव में पहुंचकर पूर्व जज मनोज कुमार द्वारा ग्रामवासियों को संविधान की जानकारी दी गई। प्राप्त समाचार के अनुसार आपको बता दें, जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे ही सभी पार्टियों के तथा निर्दलीय प्रत्याशी जनता के बीच में पहुंचकर अपनी अपनी बात रख रहे हैं। इसी के दौरान पूर्व जज मनोज कुमार द्वारा नगीना लोकसभा क्षेत्र की नेहटौर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम खजूरा जट सीकरी शाहनगर आदि गांव में संविधान विचार गोष्ठी बैठक में पहुंचने पर ग्रामवासियों द्वारा पूर्व जज मनोज कुमार का ढोल नगाड़ा एवं फूल मालाएं डालकर भव्य स्वागत किया गया। बैठक में सभी वक्ताओं ने संविधान को लेकर अपने अपने विचार रखे। वहीं पूर्व जज मनोज कुमार ने बैठक में लोगों को संबोधित करते हुए संविधान के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इस समय संविधान को खत्म करने का काम चल रहा है। सर्वप्रथम हम सबका कर्तव्य है कि हम अपने संविधान को बचाएं। इसी संविधान से हमें बैठने व बोलने पढ़ने का नौकरी करने का हक मिला है। अगर संविधान ना होता तो आज हम किसी भी पद पर न होते। 26 जनवरी 1950 से पहले हमारे समाज के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। हमें बोलने का भी अधिकार नहीं था। हम अपने हक की लड़ाई भी नहीं लड़ सकते थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमारे लिए जो बलिदान दिया है उसे व्यर्थ ना जाने दें। बाबा साहब एक समाज के नेता नहीं थे। उन्होंने जो संविधान बनाया था उस संविधान से सभी लोगों को लाभ हुआ था। अब समय आ गया है कि हम सबको एकजुट होकर संविधान को बचाना है और ये संविधान को हमें अपने वोट से बचा सकते हैं। इसलिए आने वाले लोकसभा चुनाव में हमें गठबंधन के प्रत्याशी को ही अपना वोट करना है। बाबा साहब दे रहे थे, वो बहुत खुश भी थे और बहुत ज्यादा रोए भी थे। खुश इस बात से थे कि अब राजा रानी के पेट से राजा नहीं बनेगा, अब गरीब गुरबों के पेट से भी वोट के दम से राजा रानी बन सकता है। यह व्यवस्था की राजनीतिक आरक्षण देके, इसके पीछे भी इतिहास में बहुत संघर्ष है, उसमें डीपी में नहीं जाऊंगा। और दुखी इस बात से थे, एट द सेम टाइम दुखी भी बहुत हुए कि जो हजारों साल की त्रासदी चल रही थी विषमतावादी समाज की, वो कैसे ठहरेगा। उनका समाज लाचार, वंचित, दुखी, अगर 74 सालों के बाद ये 70% लोग शराब में डूबे हुए हों, उस समय क्या व्यवस्था रही होगी, आप कल्पना करिए, रोंगटे खड़े हो जाएंगे।